मैम हमारे बीच में उपस्थित है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुन्नी बहन एक बैच पहना करके, शिव बाबा का बैच पहना करके मैम का सम्मान कर रहे हैं। ओम शांति। आज केवल भारत के लिए ही नहीं किंतु सारे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, जबकि विश्व के सबसे प्राचीन विशाल पावन देव भूमि भारत देश की राष्ट्रपति के तौर पर हमारे बीच आज परम आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी पधारी हैं। आपका बहुत बहुत इस ब्राह्मण परिवार में स्वागत है। बात हो रही है उत्थान और पतन की। आज का थीम है राइज ऑफ भारत। तो हम सब जानते हैं कि मानव का उत्थान ही देश का उत्थान और विश्व का उत्थान होता है, और भारत का उत्थान इसी के ऊपर सारे विश्व के उत्थान निर्भर है। और हम सब ये भी जानते हैं कि चरित्र का उत्थान ही वास्तव में विश्व का उत्थान है। एक समय था जब भारत चरित्रवान देवी देवताओं की भूमि था, किंतु बीच में आकर
कुछ ऐसी गिरावट आई कि आज वही भारत पतन से ऐसी सीमा तक पहुंच गया है कि स्वयं भगवान को आकर इसको पुनः अपने गीता के वचन के अनुसार पावन बनाना है। और चरित्र में भी सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो नारी के सम्मान का, नारी की इज्जत आबरू की रक्षा का होता है। मैं महामहिम द्रौपदी बहन जी का ध्यान इस ओर खिंचवाना चाहता हूँ कि ठीक उस नाजुक समय में, जबकि भारत को पुनः उत्थान की ओर जाना है, परमात्मा ने आपको इस देश की राष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी है। आज भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इस नेशनल कैंपेन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन द्वारा कर रहे हैं। जोरदार तालियों द्वारा हम इसका सम्मान करते हैं। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की इस कड़ी में, जहां ब्रह्मा कुमारीज ने हर क्षेत्र के लोगों के लिए संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। Now, the moment we all were waiting for, I invite the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to give her Chief Guest address. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस समारोह में प्रमुख रूप में उपस्थित मंच में विराजमान राज्य सरकार के मंत्री श्री बी.डी. कल्लाल जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव राज्य की ब्रजमोहन भाई जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राज्यगिनी मुनि बहन जी, राज्य की मृत्युंजय भाई जी, राज्यगिनी सुषमा बहन जी, राज्य की करुणा भाई जी। ओम शांति का मंत्र अधिकांश भारतवासियों के जीवन का हिस्सा रहा है। आदिकाल से ही हम भारतवासी जल, थल, आकाश, वनस्पति आदि सहित सर्वत्र शांति की प्रार्थना करते रहे हैं। दया और करुणा ही भावना भारतवासियों की जीवन मूल्यों में शामिल रही है। भाई और बहनों, मेरी मंगल कामना है कि माउंट आबू से शुरू हुआ ये राइज अभियान सभी देशवासियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने में हुए भारत को भी एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें तथा पूरी मानवता के कल्याण को संबल प्रदान करे। राज्य की ब्रजमोहन भाई जी ने बहुत बड़ी बात कही। मैं ब्रह्मा बाबा को नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को पूरा विश्व में शांति और शक्ति प्रदान करने के लिए कलश, उनके सर पर कलश
दिए हैं। आज इस संस्थान द्वारा पूरे विश्व में माउंट आबू से जा कर के बहनें लोगों को लोगों के मूल्यों को, लोगों के अंदर रहने वाला शक्ति को पहचानने के, ज्ञान देने के लिए पूरा विश्व में इस तरह के सेंटर बनाकर उन लोगों को जागरूक करने के लिए बहनों को सशक्त बनाए। आज मैं समझती हूँ देश में जो भी बेटियों के ऊपर, बहनों के ऊपर जो भी ऐसे घटनाएं घटित हो रहे हैं, मुझे लगता है बहनें ही ऐसे शक्ति बनकर आगे आएंगे और लोगों के अंदर जो स्वतः गुण है उसको जागरूक करेंगे। स्नेह, प्रेम, शांति, आत्मीयता, मुझे लगता है उनके अंदर जो विकार है उसको समाप्त करने में बहनों का जो प्रयास, उनका जो शुभ भावना, आज ये बहनें मुझे लगता है 10 या 60 के 70 लाख तो हो गए हैं। ऐसे ऐसे सेंटर आज गांव-गांव में हो रहा है। मुझे लगता है उनका प्रकाश, उनका शुभ भावना लोगों के मन में जो विकार है वो समाप्त करेगा और एक ना एक दिन सरकार अपने तरफ से, गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में आज केवल ब्रह्मा कुमारी नहीं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है ये वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, आहिस्ते आहिस्ते लोगों के मन में आध्यात्मिक भाग जागृत हो रहा है। पुराण महाभारत कहीं पे भी हम देखें ऐसे घटनाएं घटित हो रहा था। मुझे लगता है अभी ये कलियुग है, ज़्यादा ही हो रहा है। कलियुग का मानसिकता को ख़त्म करना होगा और सत्य युग को आह्वान करना होगा और इसीलिए हम लोग सबको प्रयास करना होगा और मन में सद्गुण को हम अपनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, ओम शांति। माउंट आबू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन है। नियमित मुरली क्लास में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। फिर ऐसे सिचुएशन आया, बाबा के साथ मिलना हुआ, आप लोगों के साथ मुझे मिलना पड़ा। यहाँ बहुत प्यार मिला, बाबा का प्यार मिला, आप सबका प्यार मिला, बहनों का, भाइयों का। ये रास्ता मुझे सबसे अच्छा लगा। जिंदगी मैं रो रो के जीती थी कुछ दिन के लिए। मैंने सोचा जीना है तो बाबा को बाद में मुझे कोई मिलते नहीं थे। मैंने सोचा कि क्योंकि मैं दुखी थी, कोई मुझे मिलते नहीं थे। मैं जब ठीक ठाक थी, घर में मैं मेरे बेडरूम तक लोग, पूरा किचन तक, बेडरूम, कहीं पे भी लोग भीड़ थे। लेकिन जब मुझे ऐसे परिस्थिति आया तो कोई मिलने नहीं आया। तो मैंने सोचा मुझे तो जीना है, तो जीना है तो अपने आप को संभलना पड़े। तो बाबा के पास गई। बाबा को मैं पहले जानती थी,
तो उस टाइम मुझे बाबा के बच्चे जो भाई लोग आते थे, मैंने बोलती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है, शायद मैं इसी रास्ता पे नहीं जा पाऊँगी। लेकिन कहा जाता है ना, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे, या जंगलों में या दूर दराज में रहे, बाबा अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं और हाथ पकड़ कर ले आते हैं। मुझे जो भी शुरू से मिला, मैं किसी को मांगी नहीं, मुझे दिया गया है और उसको मैं अच्छी तरह से करने के लिए मैंने प्रयास किए। इस रास्ता में चुनी ही तो इस रास्ता के लिए जो भी चाहिए उसको ठीक से करना चाहिए। तो चलते चलते यहाँ तो मुझे पता नहीं मुझ में वो क्वालिटी है कि नहीं, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। सुबह से शाम तक अमृत बेला में बाबा को कहती हूँ, बाबा आप यहाँ मुझे लाके बिठा दिए तो बाकी काम भी आपको ही करना पड़ेगा। मैं शुरुआत तो आप जानते हैं, मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ ना। मुझे भाषा का ज्ञान पढ़ाई तो मैंने की, बाद में मैं अंग्रेजी पढ़ाई की, उड़िया और हिंदी में स्पीकिंग नहीं थी, हिंदी स्पीकिंग वाली नहीं हूँ मैं। बाद में बाबा हिंदी भी सिखाए। तो बाबा ने बहुत सारा चीज़ें सिखाए और सीख रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, भले मैं एक सेंटर नहीं आती, अभी आ नहीं पाती, फिजिकली आ नहीं पाती, लेकिन मन तो यहीं पे है। और बाबा मुझे हाथ पकड़ के अभी भी बाबा अमृत बेला उठाते हैं, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं, अभी ट्रैफिक हो गया। तो बैठे बैठे बाबा को याद करती हूँ। शायद बाबा सबको तो प्यार करते हैं, मुझे भी करते हैं। मैं अपने आप को बाबा प्यार करते हैं, इसीलिए जो भी थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ सभी बाबा का श्रेय है। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती, सब बाबा करते हैं, करवाते हैं। इसीलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ